अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ज़रिश कुल हेयर फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हुवल शाफी होम्योपैथिक क्लिनिक के नेम से रावलपिंडी में मेरा अपना क्लिनिक है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है जो कि आपके तिब्बी मसाइल को हल करता है, जहाँ डॉक्टर्स आपकी अलामात के मुताबिक जदीद अद्वियात से आपका इलाज करते हैं। आज मैं आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी यूट्राइन कैंसर के बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या अलामात और वजूहात होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस आसानी से मिल जाएं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इसको यूट्राइन कैंसर भी कहते हैं। यूट्राइन सेल्स में जब एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो सेल्स इन्वेट कर जाते हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाते हैं, जिसको कैंसर कहते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, इस स्टेज में कैंसर सिर्फ यूट्रस में प्रेजेंट होता है। स्टेज 2, इस स्टेज में कैंसर सर्विक्स तक स्प्रेड कर जाता है। स्टेज 3, इस स्टेज में कैंसर यूट्रस से बाहर फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, विजाइना और नियर बाय लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड कर जाता है। स्टेज 4, इस स्टेज में कैंसर पेल्विक एरिया तक स्प्रेड कर जाता है, ब्लैडर, रेक्टम और डिस्टेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। डायबिटीज की वजह से जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इरेगुलर हो जाए, ओबेसिटी यानी मोटापा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यानी यूट्रस की लाइनिंग का थिक हो जाना, एंडोमेट्रियल पोलिप्स, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस यानी एंडोमेट्रियम की इन्फ्लामेशन हो जाना। पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होती है, लोअर पेल्विक एरिया में हैवीनेस फील होती है, एक्सेसिव लिकोरिया यानी लिकोरिया ज्यादा आता है, मीनोपॉज यानी सन्यास के बाद भी ब्लीडिंग होती है, लुम्बेगो यानी कमर दर्द होता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, बल्कि यूट्रस यानी यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, डिस्पेरूनिया यानी पेनफुल सेक्स, डेबिलिटी यानी पेशेंट कमजोरी महसूस करती है, पोलीजूरिया यानी यूरिन बार बार आता है, ओबेसिटी यानी जरूरत से ज्यादा मोटापा हो जाता है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऑफेंसिव विजाइनल डिस्चार्ज यानी विजाइना से स्मेली डिस्चार्ज होता है, बदबूदार मवाद निकलता है। अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हिस्ट्रोस्कोपी, D&C डायलेशन एंड कर्टेज और कुछ एडिशनल टेस्ट करवाए जाते हैं लाइक ब्लड टेस्ट और एक्सरे टेस्ट। कैंसर के ज्यादा स्प्रेड होने की सूरत में हिस्टेक्टोमी यानी सर्जरी के थ्रू यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स को निकाल दिया जाता है और इस प्रोसीजर को BSO यानी बाइलेटरल सेल्पिंगो उफोरेक्टोमी कहते हैं। अगर कैंसर लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हो जाए तो लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, जिसे लिम्फ नोड्स डाइसेक्शन या लिम्फेडिनेक्टोमी कहते हैं।
जब यूट्राइन वीकनेस हो, यूट्राइन प्रोलैप्स हो और इसके साथ पेल्विक हैवीनेस हो। इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। करियोजोर 200 पोटेंसी में जब कैंसर के साथ पेल्विक पेन हो, ड्यूरिंग सेक्स पेशेंट को ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो, बीरिंग डाउन सेंसेशन यानी पेशेंट को ये फील हो कि विजाइना से कुछ बाहर आ रहा है। इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। एलुमेन 30 पोटेंसी में जब हार्ट ट्यूमर्स हो, डिस्पेरोनिया यानी पेनफुल सेक्स हो और पेशेंट सेंसिटिव हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ऑरम आर्सेनिकम 200 पोटेंसी में जब हार्ट कैंसरस ट्यूमर्स हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। क्लेमेट्स 200 पोटेंसी में जब यूट्रस में कैंसरस ट्यूमर्स हो जिसके साथ लिकोरिया हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सीपीआर 30 पोटेंसी में जब सर्विक्स हार्ड हो जाए, ब्लड कंजेशन हो और इसके साथ बेरिंग डाउन सेंसेशन हो यानी पेशेंट को फील हो कि विजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कार्बो एनिमेलिस 200 पोटेंसी में जब सर्विक्स हार्ड हो जाए, हैवी यूट्राइन हेमरेज हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कार्बोवेज 200 पोटेंसी में जब फाइब्रॉइड ट्यूमर्स हो, लो यूट्राइन हेमरेज हो और इसके साथ एसिडिक लिकोरिया हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कैडमियम सल्फ 30 पोटेंसी में यूट्राइन कैंसर की बेस्ट रेमेडी है और ये एज एन इंटरक्रंट रेमेडी यूज की जाती है, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में जब इरेक्टाइल ट्यूमर्स हो, लिम्फ नोड्स में पेन हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ब्यूफोराना 30 पोटेंसी में जब कैंसर के साथ ओवरीज में बर्निंग पेन्स हो और विजाइना से ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सिकेल कॉड 200 पोटेंसी में कैंसर और गैंग्रीन की बेस्ट रेमेडी है जब मामूली हरकत से पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और ब्लड ब्लैक कलर का हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। थ्रेसबी वर्सा 3x पोटेंसी में जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, इसकी 3 टैबलेट्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। हाइड्रास्टिस 3x पोटेंसी में जब कैंसर के साथ लिकोरिया हो और विजाइनल बर्निंग और इचिंग हो, इसकी 3 टैबलेट्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर में जब यूट्रस में फाइब्रॉइड ट्यूमर्स हों जिसकी वजह से बल्कि यूट्रस हो जाए यानी यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाए और इसके साथ यूट्राइन हैवीनेस हो, इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। चूंकि ये एक ऐसी डिजीज है जिसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसलिए पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और भी मेडिसिन यूज की जा सकती हैं। मेडिसिन को अपनी सिम्टम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से जरूर राब्ता करें। अगर आपको किसी किस्म का मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।